देखिए आपने अभी तक क्या पढ़ा आपका, अभी तक आपने पढ़ा कलेक्टिव नाउन कैसे काम करता है, कौन कौन से होते हैं, किस तरह से बन के आते हैं, सारी बातें आपने अभी तक समझ ली। ठीक बात है। अब बात करते हैं अगला नाउन की, वो क्या होगा आपका मटेरियल नाउन होगा। तो देखिए मटेरियल नाउन कैसे काम करेगा आपका, तो देखिए कौन सा होगा, ये चौथा। क्या होगा, देखिए आपका मटेरियल नाउन होगा। आपका मटेरियल नाउन का मतलब क्या होगा, तो इसको बोलते हैं पदार्थ। यहाँ क्या बोलते हैं इसको, तो देखिए इसको बोलते हैं द्रव्य, या क्या बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक बात है। अभी होता क्या है, तो देखिए मटेरियल नाउन में होता क्या जरा देखिए, तो देखिए मटेरियल नाउन में क्या होता है आपका, देखिए मैटर होता है। और जानते हैं मैटर का मतलब क्या होता है, देखिए, और देखिए मैटर का मतलब होता है पदार्थ, और जो पदार्थ है उसके अपनी क्या होती है, कुछ अवस्थाएं होती है। ठीक बात है। तो देखिए मैटर के बहुत सारे मतलब होते हैं। तो देखिए मेटेरियल तो आपका पदार्थ होता ही है। अब देखिए मैटर का मतलब क्या होता है, देखिए, तो देखिए मैटर क्या होता है आपका, देखिए नाउन है, तब क्या होता है, ये पदार्थ होता है। ठीक है। इसी मैटर का मतलब क्या होता है, देखिए मामला होता है, कोई बात बनती मामला बनता है कि नहीं। और इसी मैटर का मतलब क्या हुआ, फर्क पड़ना होता है। तो देखिए मामला है तब भी क्या होगा, आपका नाउन है, और ये क्या होती है आपकी वर्ब बन के आती है। तो क्या होता है जरा देखिए, तो देखिए इट मैटर्स का मीनिंग फर्क पड़ता है। क्या लिखा, देखिए इट हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये तो क्या होगा, मैटर का इसका मतलब हो गया, तो पदार्थ हो गया, मामला हो गया, और फर्क पड़ना का अर्थ क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया आपका। ठीक बात है। और वर्ब के रूप में क्या होगा आपका, मैटर्ड, मैटर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक बात है। तो इट हार्डली मैटर्स का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मैटर्स का मीनिंग फर्क पड़ता है। ठीक बात है। तो मैटर का मीनिंग क्या निकलेगा, पदार्थ की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अभी बात करते हैं पदार्थ की बात करेंगे। ठीक बात है। और पदार्थ के रूप में क्या होगा वो देखिए, अब देखिए पदार्थ की क्या होती है, आपकी अवस्था होती है, कौन कौन सी होती है जरा देखिए। तो देखिए एक अवस्था क्या होगी आपकी, सॉलिड होती है। एक अवस्था कैसी होती है आपकी, लिक्विड होती है। और तीसरी अवस्था क्या होती है आपकी, गैस होती है। तो देखिए साइंस में अवस्थाएं अलग अलग हो सकती है, बट ग्रामेटिकली हमारे क्या होगा, तीन अवस्थाएं होगी। कौन कौन सी होगी, सॉलिड, लिक्विड, और क्या होगा आपका, गैस हो गया। ठीक बात है। अब देखिए इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं दो शब्द लिख रहा हूं, जरा देखिए। तो देखिए दो शब्द लिखे हैं, गोल्ड और क्या लिखा, गोल्ड रिंग। तो बताओ गोल्ड और गोल्ड रिंग में क्या फर्क है, तो ग्रामेटिकली फर्क है, बाकी तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए गोल्ड का मीनिंग होता है सोना, और गोल्ड रिंग का मतलब सोने की अंगूठी। तो देखिए फर्क क्या रहा, तो देखिए गोल्ड जो वर्ड है वो तो कैसा होगा आपका, अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि अभी ग्रामेटिकली बात कर रहे हैं, इसे आप काउंट नहीं कर सकते। तो गोल्ड आपकी वस्तु है लेकिन काउंट नहीं हो सकती, और गोल्ड रिंग वस्तु तो है लेकिन काउंट हो सकती है। इसका मतलब ऐसी वस्तु जिसे आप काउंट नहीं कर सकते वो तो क्या बन जाती है आपकी मेटेरियल नाउन बन जाएगी, और ऐसी वस्तु जिसे आप काउंट कर सकते हैं वो क्या बन जाती है आपकी कॉमन नाउन बन जाती है। तो वस्तुओं के रूप में दो चीजें बनती हैं आपकी, कौन कौन सी, एक तो कॉमन नाउन बनता है और एक बनता है आपका मेटेरियल नाउन। जिन वस्तुओं को आप गिन नहीं सकते वो तो बन जाती है आपकी मेटेरियल नाउन, और जिन वस्तुओं को आप गिन सकते वो क्या बन जाती है आपकी कॉमन नाउन बन जाती है। ठीक बात है। तो गोल्ड कैसा हो गया आपका, ये अनकाउंटेबल है, मेटेरियल नाउन हो गया। ठीक है। और ये गोल्ड रिंग क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक बात, इसे आप काउंट कर सकते हैं। ठीक बात है। तो ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में क्या क्या आता है जरा देखिए।
क्या क्या जरा देखिए इसमें। तो देखिए इसमें लिखा आपने गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, फ्लोर, व्हीट, सैंड। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। फ्लोर का मतलब क्या होगा, आटा हो गया। व्हीट क्या होगा, आपका गेहूं हो गया। और सैंड का मीनिंग क्या हो, बालू या फिर रेत या बजरी होगी। अभी सॉलिड में काउंटेबल नहीं है आपका, ठीक बात है। और देखिए लिक्विड की बात करेंगे तो जरा देखिए, तो देखिए वाटर, मिल्क, टी, ये लिक्विड के फॉर्म में टी और कॉफी आपके, ठीक बात है। तो क्या लिखा देखिए, वाटर, इंक, टी, कॉफी, बैटर, और क्या लिखा, इंक लिखा। कैसे होंगे आपके, लिक्विड होंगे। अब देखिए चाय की पत्ती और कॉफी को यदि आप सॉलिड की बात करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए। तो देखिए इस तरह से बोला जा सकता है। कैसे बोलेंगे आप, जरा देखिए। तो टी लीव्स का मीनिंग है चाय की पत्ती, तब कैसी होगी, सॉलिड होगी आपकी। और कॉफी पाउडर बोलेंगे तो क्या होगा, सॉलिड हो गया आपका, ठीक बात है। टी और कॉफी वैसे बोलते तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और गैस की बात करेंगे, गैस में क्या होगा, जरा देखिए। क्या देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, ठीक बात है। तो क्या क्या बात बनी आपकी, देखिए सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। अब खास बात क्या, जरा देखिए इस कलेक्टिव नाउन, सॉरी इस मेटल नाउन के अंदर। तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं अभी। क्या होगा, देखिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें किसमें, मेटल नाउन में। तो देखिए पहला पॉइंट क्या होगा इसमें, तो देखिए हमेशा कैसे अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर होता है। और अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ, नो प्लूरल, आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। और देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब दो चीजें नहीं हो सकती इसके पहले, नो आर्टिकल ए और एन। तो इनके पहले कभी आर्टिकल ए और एन यूज हो ही नहीं सकता। तो क्या देखिए, नो आर्टिकल ए अथवा क्या होगा अभी, एन, ये कभी यूज नहीं हो सकता। हाँ आर्टिकल द आपका यूज हो सकता है। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल बना नहीं सकते, और इसके पहले आर्टिकल ए एन कभी यूज नहीं हो सकता। और आर्टिकल द यूज हो सकता है। तो कुछ बातें ऐसी होती है जहां पे आप आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ देखिए, क्या लिखा देखिए, डेफिनेट होने पर क्या होगा आपका, आर्टिकल द यूज होता है इसके पहले। तो ये सारी बातें यहाँ पे हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या हुआ देखिए, हमेशा अनकम्फर्टेबल होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल बना नहीं सकते, आर्टिकल एन यूज हो नहीं सकता। आर्टिकल द यूज हो सकता है जब कैसा होगा, खास होगा क्या। तो देखिए जब भी आपका मेटल नाउन कैसा होगा, देखिए मेटल नाउन क्या होगा आपका, खास। और खास होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसके पहले आपको आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा। अब खास कैसे बनेगा आपको पता है। तो कोई भी नाउन खास कब बनता है, जब उसके बारे में स्पीकर लिसनर दोनों को जानकारी होती है, तब वो कैसा होता है, खास। और खास में क्या चाहिए आपको, आर्टिकल द की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक बात है। तो अब कुछ वाक्य लिखते हैं, वहां देखते हैं आर्टिकल द यूज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल ए एन तो यूज होने का चांस इसमें होता ही नहीं। तो आर्टिकल द कब यूज होगा कब नहीं होगा, वो वाक्य से पता करते हैं। तो मेटल नाउन कैसा होगा आपका, खास होगा, डेफिनेट होगा, स्पेसिफाइड होगा, परिभाषित होगा, तो आर्टिकल द लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस बात करते हैं कुछ। तो देखिए सेंटेंसेस, तो दी गोल्ड एंड सिल्वर
क्या लिखा? आर प्रेशस मेटल्स।